आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर है। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक होता क्या है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धन आवेशित कण अर्थात प्रोटॉनों की संख्या को ही हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसका होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। क्यों विद्युत उदासीन होता है? क्योंकि परमाणु के नाभिक में जितने भी धन आवेशित कण होते हैं अर्थात प्रोटॉन होते हैं उतने ही ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, परंतु उदासीन परमाणु में, याद रखिएगा, उदासीन परमाणु में। परंतु किसी परमाणु पर धन आवेशित या ऋण आवेशित संख्या होती है तो उस कंडीशन में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती। इस फॉर्मूले का उपयोग केवल हम उदासीन परमाणुओं के लिए ही करेंगे और हमारा फॉर्मूला है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इन तीनों में से कोई एक वैल्यू दिया हुआ है तो हम दोनों के आंसर निकाल सकते हैं। तो इसे हम शॉर्ट में फार्मूले के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन को E से। तो हमारा फार्मूला है Z=P=E, जैसा कि आप बॉक्स में देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था यह सूत्र केवल उदासीन परमाणुओं पर ही लागू होगा, आयन पर यह फार्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाती है। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, क्योंकि किसी भी परमाणु का जो भार होता है उसके नाभिक में स्थित होता है। तो इस प्रकार से द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होगा द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं तो हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर P+N, अर्थात परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु भार की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक वेट। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग को परमाणु भार कहते हैं। जबकि द्रव्यमान संख्या में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जबकि परमाणु भार में क्या होता है कि नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके द्रव्यमानों के योग को हम परमाणु भार कहते हैं। तो इस तरह से फार्मूला होगा परमाणु भार का, परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या गुणे प्रोटॉन का भार प्लस न्यूट्रॉन की संख्या गुणे न्यूट्रॉन का भार। और इस प्रकार से हम परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक है या इन दोनों में अंतर है? तो यदि देखा जाए तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वो नगण्य है, लेकिन परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, परंतु किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान, वहां पर संख्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान के योग को हम परमाणु भार कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में कोई खास अंतर नहीं होता और जनरली जो परमाणु भार होते हैं वो भिन्न के रूप में होते हैं और जबकि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो पूर्णांक के रूप में होती है। तो यही अंतर है। तो आइए कुछ और कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो किसी भी परमाणु के द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक को उस परमाणु के संकेत के साथ संक्षेप में निम्नवत प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि किसी तत्व का परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या दिया हो और परमाणु क्रमांक दिया हो, तो जैसे अगर कोई तत्व है, मान लेते हैं X है, यदि उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या दिया है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे और द्रव्यमान संख्या को मैंने बताया था A से प्रदर्शित करते हैं और जो परमाणु क्रमांक होता है उसको नीचे रखते हैं और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा दिमाग में रखिए कि भार हमारे कहाँ पर होता है? सर पर होता है। तो याद रखिएगा जो द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार है ऊपर लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में नीचे देख सकते हैं कि कैल्शियम के ऊपर 40 और नीचे 20 लिखा हुआ है। तो इस संकेत से ये स्पष्ट होता है कि कैल्शियम का परमाणु भार क्या है?
20 है और द्रव्यमान संख्या है 40। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या और उस परमाणु के परमाणु भार लगभग बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में प्रमुख अंतर यह है कि द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्णांक में होती है, जबकि परमाणु भार सामान्यतः पूर्णांक नहीं होता। जैसे लिथियम परमाणु की बात करें तो इसकी द्रव्यमान संख्या को हम 7 लिख सकते हैं और परमाणु भार जैसा कि मैंने बताया था ये पूर्णांक में नहीं होता, तो इसका जो भार होता है 6.941 AMU होता है। तो बस यही अंतर है द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में।